नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे देश की केंद्रीय राजनीति पर। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा है कि देश की जनता ने भाजपा की सरकार को पूर्ण बहुमत से नकार दिया है। भाजपा की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जनता ने नकार दिया है और उनको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दी है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा लेकर जमीन पर उतरे थे, उस 400 पार के नारा को जनता ने उखेड़ कर फेंक दिया है। आपने चुनावों के नतीजों से देख लिया है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से रायबरेली तक के सांसद बनने वाले राहुल गांधी जी ने जो वादे चुनावी जनसभाओं में किए थे कि प्रत्येक महिला के खाते में खटाखट रुपए आएंगे, उस बयान को लेकर भाजपा इस समय देश के अंदर गुमराह पैदा करने की बात कर रही है। जी हाँ, आपको हम दिखाएंगे भाजपा की हार को और कांग्रेस के किए गए वादों को लेकर जनता के बीच में गुमराह पैदा कर रही है। ये आप देखकर समझ जाएंगे। हम आपको वहीं ये भी दिखाएंगे जो आज कांग्रेस के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा चुनावी जनसभाओं में जो देश की जनता के लिए वादे किए गए थे, क्या वो वादे जुमले साबित हुए या इसके पूर्व जो सरकार सत्ता में पहली बार आई थी और उसने जो 15-15 लाख का वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ या जुमला बना। जी हाँ, ये इस समय देश की जनता को गुमराह करने का काम भाजपा बंद करे, क्योंकि देश जानता है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से नहीं आया है। अगर वो पूर्ण बहुमत से आया होता और सत्ता में उसकी सरकार होती, केंद्र में उनकी सरकार होती, फिर अगर ये वादे पूरे ना हुए होते तो विपक्ष के रूप में भाजपा के नेता ये सवाल कर सकते थे, जनता से कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर जनता को गुमराह करना यानी देश को गुमराह करने के बराबर है। क्या एक ये अच्छी राजनीति है या ये हार की बौखलाहट दिखाई पड़ती है और जनता के बीच में एक तरीके का अनबन, आपसी मतभेद को जन्म देने का काम कर रही है। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि भाजपा के बड़े नेता जो चुनावों से कुछ समय पहले चुनाव आयोग जाते हैं, उस पर मोदी मीडिया कोई सवाल खड़ा नहीं करती है। उस देश की भाजपा और उनके नेता कोई सवाल नहीं करते हैं। और वही नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के द्वारा देश की जनता को जो वादे किए गए थे, उन वादों पर क्या बोल रहे हैं और किस तरह से देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो आप ये सुनिए। मैं समझता हूं आज बड़ा प्रश्न जो लोगों के सामने तो ये खड़ा हो रहा है कि जो वादे राहुल गांधी जी ने किए थे उसका क्या होगा। आज हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर हमारी बहनें, हमारी महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ी हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की सरकारों से पूछ रही हैं कि वो जो 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने का वादा राहुल गांधी जी ने किया था, अब वो उसको पूरा करें। और जहां जहां पे महिलाएं कांग्रेस से और कांग्रेस की सरकारों से अपना हक और न्याय मांग रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी उसको पूरा करने का काम करेंगे, बजाय के निवेशकों को डराना और ये साजिश रचना कि भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर अनाप शनाप प्रश्न चिन्ह उठाकर लोगों को गुमराह करना। तो आपने यहाँ पर सुना कि भाजपा के बड़े नेता पीयूष गोयल जी लगातार कांग्रेस यानी राहुल गांधी पर हमलावर हैं और चुनावी जनसभाओं में किए गए वादों को लेकर वो जनता के बीच में आकर देश के अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर संज्ञान ले देश की जनता, संज्ञान ले
देश की विपक्ष और संज्ञान ले स्वयं भाजपा से तीसरी बार प्रधानमंत्री की ओर कदम बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, क्या इस तरह के बयान आज के समय में देना उचित है? ये सवाल तब खड़ा होता है जब सरकार सत्ता में हो और उनके वादे पूरे ना किए गए हों, तब जनता के सामने कहा जा सकता है कि सरकार अपने वादों से पलट गई है। आप इस बयान को भी सुनिए कि सत्ता में भाजपा आने से पहले सबसे प्रिय बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी तरह का बयान जनता के बीच में दिया था। तो सुनिए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानता जी। आप बताइए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए बोला वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। तो आपने यहाँ पर सुना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी जनसभा में कहा कि काला धन, भ्रष्टाचार हम वापस लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 से 20 लाख रुपए आएगा। क्या ये भरोसा जनता ने भाजपा पर नहीं किया था? क्या जनता को विश्वास नहीं था कि भाजपा उनको 15 लाख रुपए नहीं देगी? क्योंकि उनको विश्वास था, देश की सत्ता पर विश्वास था, नरेंद्र मोदी जी की बातों पर विश्वास था और उस विश्वास के साथ लोग उनके साथ जुड़े थे और कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया था। लेकिन वही सरकार सत्ता में आने के बाद उन्हीं के मंत्री, भाजपा के गृह मंत्री कहते हैं कि ये एक जुमला है, जैसा कि आपने सुना है। और वो सरकार चुनावी जनसभा में सत्ता को बनाने के लिए 15 से 20 लाख का वादा करती है प्रत्येक नागरिक को देने का, और सरकार में आने के बाद अपने वादे से पलट जाते हैं और उसको जुमला बता देते हैं। पीयूष गोयल जी इस पर शांत क्यों हैं? यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती और उसके बाद यदि ये वादे पूरे नहीं होते तब आप सवाल खड़ा कर सकते थे, तब आप इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोल सकते थे और जनता को बता सकते थे कि देखो इन्होंने आपके साथ छल किया है। जो गठबंधन सत्ता में ही ना आया हो और उसकी चुनावी जनसभाओं की बातों को लेकर देश को गुमराह करना, यानी कि देश को के खिलाफ षड्यंत्र करने के बराबर होता है, षड्यंत्र करने के बराबर होता है। आप कैसे भारतीय हैं? ये खबर आपने देखी, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।